ऑलराइट, तो प्रेमालू एक और ऐसी मलयालम मूवी है जिसने इस साल काफ़ी लोगों का दिल जीता है, बोथ ऑन द फ्रंट ऑफ क्रिटिक्स एंड ऑन द फ्रंट ऑफ बॉक्स ऑफिस नंबर्स। तो प्रेमालू वाज अनदर वन ऑफ दोज मलयालम मूवीज जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला एंड आई वाज मीनिंग टू वॉच दिस मूवी, बट समहाउ मेरा वो हो नहीं रहा था। लेकिन फिर पिछले वीक मैंने डिसाइड किया आवेशा मूवी देखने के बाद, जिसका मैंने बाय द वे यहाँ पे रिव्यू किया है, कि इस हफ्ते मैं इस मूवी को डेफिनेटली देख लूँगा। एंड इनफैक्ट उस वीडियो में भी किसी आप में से एक ने कमेंट किया, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स वॉच प्रेमालू। तो प्रेमालू देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि आई डिडंट फाइंड दिस मूवी आउट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन हाँ यही रीज़न है कि वाई दिस मूवी इज़ रियली पॉपुलर, क्योंकि इस मूवी का सबसे बड़ा जो एसेंस है वो है इसकी रिलेटेबिलिटी। और इसकी रिलेटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो एक्शंस लेते हैं इन रिस्पॉन्सेस टू अदर कैरेक्टर्स, वो काफ़ी इसका मुझे इंप्रेसिव लगा। और आई थिंक कि इसी के वजह से मुझे भी मूवी पसंद आई एंड डेफिनेटली ज़्यादा लोगों को उसी के वजह से पसंद आ रही है, रिलेटेबिलिटी। लेकिन अगर बस ऊपर से देखा जाए तो प्रेमालू इज़ अनदर वन ऑफ दोज फील गुड कमिंग ऑफ एज टाइप रोम कॉम मूवीज़, जिसमें हमें एक स्वीट सी इनोसेंट सी लव स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लव स्टोरी है वो सेंटर अराउंड करती है दो जस्ट ग्रेजुएटेड एडल्ट्स, और उन दोनों की कितनी ज़्यादा स्टार्क डिफरेंट लाइफ से, स्टार्क डिफरेंट एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से नहीं पार्टनर से, लेकिन फिर भी हाउ दे एक्चुअली एंड अप टुगेदर, दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस मूवी। लेकिन एक और चीज़ एक बहुत अच्छी थी इस मूवी की, कि मूवी कभी भी बोर नहीं होती। इनफैक्ट जो स्क्रीन प्ले है मूवी का कितना एंगेजिंग है, एक के बाद एक चैप्टर्स में हम आगे बढ़ते जाते हैं और एक के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ें होती ही जाती है। और जो मैंने रिलेटेबल चीज़ है यानी कि रिलेटेबल रिस्पॉन्सेस की बात करी थी, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लाइक व्हाट मेन डू, व्हाट दे डू टू इम्प्रेस और गेट द अटेंशन ऑफ द वुमेन दैट दे फील अफेक्शनेट अबाउट। अब इन सारी चीज़ों के बारे में अपन थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि स्पॉयलर्स पे बात हो जाएगी, तो आई डोंट वांट टू गिव आउट स्पॉयलर्स जिन्होंने मूवी नहीं देखी है। और बाय द वे ये कोई बड़ा स्पॉयलर नहीं है, लेकिन इंटरवल के जस्ट पहले एक बड़ा ऐसा सीन हो जाता है जहाँ पे हमारे सामने पूरे फैक्ट्स लेड आउट करे जाते हैं, जैसे कि हमारे जो मेन लीड होती है रीनू की उसके फ्यूचर पार्टनर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है वो हमें समझाए जाते हैं, और हमारे मेन लीड यानी कि सचिन को भी समझाए जाते हैं, जो कंप्लीटली अपोजिट होते हैं सचिन के करंट स्टेट से। यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं रीनू के वो कुछ ऐसे होते हैं ब्रॉडली कि एक मच्योर्ड गाय उसे चाहिए, एक ऐसा मच्योर्ड मतलब जॉबलेस जिसका अच्छा खासा फ्यूचर है, और खुद का रीनू का भी अगले 30 साल का 20 साल का एकदम प्लान एकदम सेट होता है। तो वो सारे एक्सपेक्टेशंस रीनू के होते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारे सचिन का कैरेक्टर है वो कंप्लीटली अपोजिट है उन सारी चीज़ों के। जैसे कि वो जॉबलेस है और वो आगे क्या करने वाला है उसका वो भी प्लान नहीं होता है। उसको कभी लगता है कि मैं यूके जाऊंगा, कभी लगता है मैं ये करूंगा, कभी लगता है चेन्नई जाऊंगा, लेकिन उसका खुद का कुछ भी सेट प्लान नहीं होता है। एंड दैट इज़ वेयर द ऑडियंस थिंक, यानी कि हम सबको लगता है कि अच्छा अब इसकी स्टोरी क्या होगी मूवी के आगे जाके, कि डेफिनेटली सचिन जो है वो बनने की कोशिश करेगा जो रीनू को चाहिए। लेकिन यहीं पे मूवी आपके दिमाग के साथ खेलती है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लव्ड अबाउट द स्क्रीन प्ले। आदि का कैरेक्टर था उसका वो जेके जस्ट किडिंग, वो इतना ज़्यादा ऑब्नॉक्शियस था, जितना ज़्यादा इरिटेटिंग था, लेकिन उतना ही ज़्यादा फनी लेवल पे वो काम करता था। एंड दैट वाज रियली एसेंशियल टू ड्राइव द मूवी एंड टू ड्राइव द ऑल, मतलब जितने भी सारे फनी गिग्स थे मूवी में वो कहीं ना कहीं जेके के ऑब्नॉक्शियस जेके वाले लाइन से ही आते थे, एंड दैट वाज रियली फनी। फिर आई ऑलवेज थिंक कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है उनके परफॉर्मेंस, उनकी स्टोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा कई बार जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का काम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी को। और इवेंचुअली हीरो तो जो मेन कैरेक्टर्स है वही होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े कभी कभी हीरोज उनके साइड कैरेक्टर्स होते हैं। एंड इन दिस मूवी एज वेल द साइड कैरेक्टर्स वर रिटन वेरी वेरी ब्यूटीफुली, और इन सारे साइड कैरेक्टर्स का अच्छा खासा काम था स्टोरी में, काम था मूवी में, और काफ़ी मज़ा आता है उनको देखने में भी। मतलब उनके भी बीच में जो बैंटर होता है, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फनी लगती है। तो हाँ, बेसिकली दिस मूवी इज़ फनी, दिस मूवी इज़ लाइट हार्टेड, ब्रीजी, और अच्छा खासा इमोशनल भी कर जाती है एंड में। एंड दैट्स द एम ऑफ अ वेरी फील गुड मूवी, कमिंग ऑफ एज वाली भी मूवी है और रोम कॉम भी, और मेनली ये मूवी काफ़ी रिलेटेबल है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेकिन अभी बात करते हैं स्पॉयलर्स के ऊपर, बिकॉज आई कांट होल्ड माई सेल्फ बैक नाउ। तो मैं जो रिलेटेबिलिटी की बात कर रहा था, तो वो जो रिस्पॉन्सेज है, जैसे कि ये सीधा मतलब आउट ऑफ द वे जाके सचिन का कैरेक्टर आउट ऑफ द वे जाके मेडिसिन देने जाते हैं रीनू को, जस्ट टू स्पेंड टाइम विथ हर। मतलब वो बस मेडिसिन देने जाता है, लेकिन वहाँ पे घर पे जाने के बाद ट्रेन में ही बैठ जाता है। मतलब दैट वॉज या कि दैट्स वॉट मेन एक्चुअली डू, वो एक्स्ट्रा एफर्ट कहीं पे भी वो कर जाते हैं। एंड इनफैक्ट स्टोरी में भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट के बदौलत ही उनमें जो मतलब करीबी थी वो बढ़ गई थी। मतलब उसके बाद से उनकी चैटिंग शुरू हो गई थी, उनका क्लोज में अच्छे खासा मतलब बात करना वगैरह शुरू हो गया था, तो दैट वॉज प्रीटी गुड। फिर सचिन एक और चीज़ करता है, मतलब ऑल आउट एकदम फोकस्ड होकर हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे मतलब ही इज़ मैडली इन लव विद हर, तो वो फ्लैट भी लेता है उसके करीब। मतलब ही डज ऑल दैट ही कैन डू टू जस्ट गेट क्लोज टू हर। तो यही छोटी छोटी चीज़ें विच मैन डू रियली मेक्स दिस अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल
क्योंकि रिलेटेबल है. समटाइम्स डिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ अ सर्टन पर्सन मेक्स यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देम. तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल से ही चीज़ें है जो इस मूवी के एसेंस है कि सारे नॉर्मल चीज़ों को लेके ही मूवी रिलेटेबल फील होती है. बाय द वे, आई नो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ अ मूवी कि जहाँ पे हम प्लॉट होल्स निकाले, लेकिन एक इतना बड़ा ग्लेयरिंग प्लॉट होल मुझे दिखा कि आई कैंट रेजिस्ट माई सेल्फ. बड़ा कोई स्पॉइलर है नहीं तो डोंट वरी. तो एक सीन में हमें पता चलता है कि सचिन का फ़ोन खराब हो जाता है, उसका डिस्प्ले टूट जाता है, और फिर उसके वजह से रीनू उसको एक नया फ़ोन देती है. लेकिन रीनू ने नया फ़ोन उसे कब दिया उसका हमें कोई अता पता होता नहीं है, और इनफैक्ट उसके टाइमलाइन में भी वो चीज़ें बैठती नहीं है. क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, जब वो ट्रेन में साथ में जाते हैं, इफ़ यू नो आई डोंट वांट टू गिव एनी मेजर स्पॉयलर्स, लेकिन जब वो ट्रेन साथ में जाते हैं वहीं पे उसका फ़ोन टूटता है और वो जाते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन उसके आगे गाना शुरू होता है और फिर हमें तब पता चलता है कि ही इज़ चैटिंग विथ हर उसके फ़ोन के साथ. तो हमें लगता है एज एन ऑडियंस कि अच्छा उसने रिपेयर कर लिया होगा फ़ोन और वो सीन नहीं दिखाया होगा, और क्यों दिखाया है, मतलब हो गया होगा. लेकिन फिर बाद में जब रीनू का बर्थडे होता है तब हमें पता चलता है कि रीनू ने उसे फ़ोन दिया, उसका पुराना वाला फ़ोन दिया सचिन को. एंड आई वाज लाइक कब दिया, क्योंकि अगले ही दिन, मतलब प्रिज्यूमेबली अगले ही दिन तो वो उससे चैट कर रहा था. मतलब वो मिले कब, और ऐसा तो नहीं है कि दो फ़ोन कोई साथ में लेके घूमता है. आई डोंट नो. लेकिन एक और चीज़ थी जो मैं इग्नोर नहीं कर पाया, वो था कि जब वो यूके जाता है तब उसे छोड़ने कोई नहीं आता है. मतलब यार, आदमी यूके जा रहा है, हाँ यूके जा रहा है, और उसे छोड़ने उसके पेरेंट्स तक नहीं आते. मतलब आई ना उसके पेरेंट्स की इतनी बनती नहीं है, और नहीं भी बनी तो भी बच्चा यूके जा रहा है यार. ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर कहीं जा रहा है, यूके जा रहा है. लेकिन ठीक है, अपने कैरेक्टर्स के स्टोरी के हिसाब से ठीक था. और बाय द वे, जो कोक वाले कैन का जो सीन था कि वो कोक वगैरह फेंकती है और रीनू की फ्रेंड बोलती है कि जिसके ऊपर वो कोक गिरेगा उसके साथ तो शादी कर लेना. और जैसा ही हमें वो सीन देखा जाता है, मैं इमीडिएट थॉट वॉज कि वो डेफिनेटली जाके सचिन के सर पे गिरेगा. वो गिरता भी है, सर पे नहीं गिरता है, पैर के आसपास गिरता है, लेकिन जो चीखें हमें सुनाई देती है वो किसी ग्रैंड पा की होती है. तो मतलब आई एम श्योर कि आप सब ने भी वो छोटा सा एक पॉइंट गेस कर लिया होगा कि अच्छा वो डेफिनेटली सचिन के ऊपर ही गिरा होगा. लेकिन हाँ, अच्छा थोड़ा सा वो डेस्टिनी वाले एलिमेंट को पुश करने की कोशिश थी. बाकी तुम प्लीज़ तुम्हारे थॉट्स इस मूवी के बारे में नीचे कमेंट्स में बताना. और मैंने रिसेंटली आवेशा मूवी का भी रिव्यू किया है, तो उसका भी यहाँ पे चेकआउट कर लेना. एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.